हेलो गाइस, कैसे हो। आज है ब्लॉगिंग का तीसरा दिन, जिसमें देखते हैं क्या टॉपिक चूज करते हैं जिस पे कि हमें 5 से 10 मिनट बोलना है। आप भी एक टॉपिक कमेंट में मेंशन कर सकते हो जिस पे आगे वीडियो में बोलना हो। तो आज टॉपिक चूज करते हैं जैसे कि माई लाइफ फ्रॉम एक स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में मैं कैसे आया। ठीक है, उसका ट्रांजिशन कैसे क्या हुआ। मैंने अपनी जो स्टडी स्टार्ट की थी वो पहले अपने गांव के एक पास एक स्कूल था उससे स्टार्ट की थी, मेधपुरा। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ा था चौथी क्लास से आदर्श विद्या मंदिर स्कूल सपोर्टरा में, जहाँ मैंने 10th तक पढ़ाई की, जहाँ पे मैंने 10th में 91% मार्क्स हासिल किए थे 10th में। देन मैं जब मेरा रिजल्ट आया 10वीं क्लास का, तो मेरे पापा, मेरी बहन और मेरे भाई, इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि मेरे को क्या करना है। क्योंकि घर में एक इंजीनियर है और दूसरे को डॉक्टर बनाना चाहिए। तो इसलिए मेरे भाई बहन और पापा ने डिसाइड किया कि इसको मेडिकल फील्ड में भेजना चाहिए। तो मेरे मेडिकल फील्ड की शुरुआत करने के लिए मेरे को उसके लिए तैयारी करनी थी। तो इसलिए मेरे को भाई ने डिसाइड किया कि कोटा जाना चाहिए, और पिताजी मतलब मेरे जो पापा थे उन्होंने बोला कि चल मैं तेरे साथ चलता हूँ और फिर कोचिंग वगैरह देख के आते हैं। वैसे मैंने मेरी जब 10वीं क्लास या 9वीं क्लास के आसपास मैंने एक पेपर दिया था, जो कि कोटा से ही मतलब जो एक मोशन इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ से ही कुछ स्टाफ आया था जो पेपर लिया था हमारे स्कूल में। तो उसमें मैंने मेडल हासिल किया था, जिससे वो मेडल मेरे को वहाँ जाके जब मैंने मोशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो मेरे को उससे स्कॉलरशिप मिली थी, स्कॉलरशिप मिली। और साथ में मैंने 10वीं क्लास में एक एग्ज़ाम भी दिया था NTSC का, जो कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम उसमें क्या है कि मतलब तुमको एक तो स्टेट लेवल पे पहला एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद तेरे को स्टेट के बाद होता है नेशनल लेवल पे वो एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा। तब तेरे को तब तुम्हें मतलब हर महीने के 5,000 स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए काफ़ी होती है। मतलब मेनली ये स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए ही स्टार्ट की गई है। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, मैंने एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे तो क्लियर कर दिया, लेकिन मैं नेशनल लेवल पे क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को कोई ऐसी कोचिंग और कोई पढ़ाने वाला ऐसा नहीं मिला। तो इसलिए मैं वो नेशनल लेवल पर क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने स्टेट लेवल पर क्लियर कर रखा था। तो इसलिए मेरे को वहाँ मोशन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मतलब मेरे को उस चीज़ का फ़ायदा मिला था। तो वहाँ पे मेरे को 90% के आसपास मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी, जिससे मेरी जो फीस थी वो 1-1.5 लाख होती है, वो लगभग मेरा 10-12-15 हज़ार में काम हो गया था। तो इसलिए मेरे को ये 2 एग्ज़ाम से मेरे को फ़ायदा मिला था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जब मैंने एडमिशन लिया था, वैसे हम पहले एलन में देखने गए थे, लेकिन एलन की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने फिर और कोचिंग देखी, जैसे कि मोशन होगी, और भी है जो मेरे को नाम वगैरह तो पता नहीं, लेकिन और सारी देखी थी जिनकी फ़ीस वगैरह ठीक थी। लेकिन आकाश और एलन के बाद मोशन का ही तीसरा नंबर आता है जो पढ़ाने में ठीक है। तो इसलिए मैंने मोशन में एडमिशन लिया और वहाँ पे 11th और 12th। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे कुछ ही दूर कमरा लिया और वहाँ पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मेरा हिंदी मीडियम से था। मेरी क्लास में लगभग
40-50 बच्चे थे, जिसमें से एक मैं ही था जिसमें पहली बार में जो नीट निकाला था 12th के साथ। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मेरा जब नीट की तैयारी चल रही थी 11th और 12th में, तो 11th के लास्ट में कोरोना आ गया था, कोविड-19, जो कि हमारे यहाँ पे 2020 के मार्च के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास आ गया था। इसलिए लॉकडाउन लग गया था, सारी पढ़ाई वगैरह सब बंद हो गई थी। फिर मैं आ गया था घर, और घर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो इसलिए मैं अपने भाई के पास चला गया था, जहाँ उसके पास मोबाइल था, उस पर मैं लेक्चर वगैरह देखता था। लेकिन दिक्कत हो रही थी कि एक ही मोबाइल थे, दोनों भाई कैसे मैनेज करें, तो इसलिए मैंने अपना एक नया मोबाइल लेने लेने के लिए ट्राई किया, जिसमें मैंने कुछ 10,000 का मोबाइल ख़रीदा था। तो मोबाइल ख़रीदा तो मैंने उससे पढ़ाई स्टार्ट करी, और फिर मैंने उसी से मोबाइल से ही पढ़ाई कंप्लीट की थी 12th की। ठीक है, और लॉकडाउन में मैं फिर वापस से कोटा चला गया था। कोटा चला गया तो मैंने वहीं से ही लगभग 5-6 महीने वहीं पढ़ाई की, और सारे घर थे और मैं वहाँ अकेला पढ़ रहा था घर से दूर। मैंने हाँ बहुत मेहनत करी, थोड़ा ख़राब भी लगता था अकेला पढ़ना वगैरह, लेकिन मैंने अपनी होप नहीं छोड़ी, और मैंने अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना। और फिर एक महीने बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के 2 से 3 महीने बाद काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, जिसमें मैंने जो कॉलेज चूज़ किया था वो ऑल इंडिया में मेरे को मिला था गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, और स्टेट में मिला था मेरे को अलवर। लेकिन मैंने स्टेट में नहीं चूज़ किया, क्योंकि वो कॉलेज थोड़ा गांव से दूर था, तो इसलिए मैंने देहरादून चुना, क्योंकि ये एक तो शहर में है और इसका नाम भी है सिटी का, इसलिए मैंने ये कॉलेज चूज़ किया, और मैंने यहाँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। जो सफ़र कॉलेज मतलब स्कूल से लेकर कॉलेज में हुआ वो यही सफ़र था। उसी टाइम घर में कुछ कंडीशन ख़राब हुई थी, मेरे दादाजी बीमार थे, उनकी भी देखभाल करनी थी, लेकिन मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, और इस टाइम पे मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, और इस टाइम मैं फोर्थ ईयर में पहुंच चुका हूँ। अब बस लगभग 6 से 8 महीने के बाद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, डॉक्टर सुरेश कुमार बैरवा, और फिर होगी 1 साल की इंटर्नशिप जिसमें मिलेंगे पैसा। लेकिन उसके लिए नीट पीजी भी आगे एक बाउंड्री की तरह खड़ी हो जाती है, जिसको क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जो कि प्रोसेस स्टार्ट है। इसको भी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में विद सिंगल डिजिट रैंक के साथ क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, बाय।